हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हम लोगों ने ह्यूमन आई यानी मानव मानव नेत्र और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों का टॉपिक है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने कल ह्यूमन आई देखा, ह्यूमन आई में कई सारे पार्ट देखे यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई और इसकी संरचना देखी कि आपके कौन सा दृढ़ पटल होता था, रक्तक पटल था, फिर इसके बाद कॉर्निया आया था, फिर आइरिस आया था, आइरिस के बाद आया था बेटा अंध बिंदु, पीत बिंदु, फिर पुतली आई थी। ठीक है, ऐसे कई सारे पार्ट देखे तो उनके बारे में देखा था कि इनके क्या वर्क है, इनके क्या कार्य है, कि कहां से हमारी आंखों में जो प्रकाश होता है वो प्रवेश करता है। तो बेटा आज हम लोग का टॉपिक है दृष्टि दोष। तो सबसे पहले हम लोग हैवी डालेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष, बेटा दृष्टि दोष क्या होता है कि वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाना। दृष्टि दोष क्या होता है कि कोई भी वस्तु रखी है, सपोज करते हैं मार्कर है, तो मार्कर को हम देख रहे हैं, तो ये क्या है, दृष्टि दोष है। वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाना क्या कहलाता है बेटा, दृष्टि दोष कहलाता है। तुम लिखेंगे कि वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाना, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख ना पाना, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख ना पाना क्या कहलाता है बेटा, दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कहलाता है। अब बेटा ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है, फिर होता है दूर दृष्टि दोष और होता है जरा दृष्टि दोष। तो कौन कौन से होते हैं? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो सबसे पहला होता है बेटा, एक आपका होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और सेकंड होता है बेटा आपका दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और बेटा तीसरा होता है आपका जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, तो पहला था आपका निकट दृष्टि दोष, सेकंड दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये आपसे पूछता है कि निकट दृष्टि दोष कौन से होते हैं बेटा, दूर दृष्टि दोष कौन से होते हैं और जरा दृष्टि दोष कौन से होते हैं। तो पहला हमने बताया कि वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख ना पाना क्या कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब हम लोग देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है और वास्तव में इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो निकट दृष्टि दोष हम लोग देखेंगे बेटा। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, बेटा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निकट में मेरी बात को समझिएगा बेटा, इसमें क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तुएं बेटा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। क्या मैंने बताया कि इस दोष से उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बेटा होती है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। वही उल्टा अपना दूर दृष्टि दोष में हो जाता है। दूर दृष्टि में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी। तो बेटा वो क्या कहलाता है आपका दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में मैंने आपको क्या बताया कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो हम लिखेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं
स्पष्ट रूप से क्या होता है बेटा, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दूर की वस्तुएं बेटा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। सपोज करते हैं इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। बेटा ये मार्कर रखा है, तो मार्कर तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, लेकिन मार्कर के बहुत थोड़ा दूर देखें तो एक पेड़ है, वो पेड़ हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो बेटा वो दृष्टि दोष कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। अब बेटा इसका कारण देखते हैं, क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ऊपर लिखेंगे कारण। कारण बेटा इसका क्या होता है, इस दोष का प्रमुख कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या होता है, बढ़ जाना है। नेत्र लेंस मैंने बताया था कल आपको, तो याद करिएगा नेत्र लेंस क्या था और रेटिना, इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना है। नेत्र लेंस तो लिखेंगे, इसका कारण क्या है बेटा, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का इस नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना इस निकट दृष्टि दोष का प्रमुख क्या है बेटा, कारण है। अब इसका कारण का देखेंगे कि फिगर कैसे बनता है। देखिए बेटा आपका ये नेत्र लेंस, सपोज कीजिए ठीक है, आपका ये नेत्र लेंस है। अब नेत्र लेंस है, अब यहां से किरणें चली बेटा आपकी, ये प्रकाश चला, ये आपका प्रकाश चला, ठीक है। जब ये आपका प्रकाश चला तो बेटा ये एक लेंस है, तो यहाँ पे आपका क्या होता था, नेत्र लेंस, तो हम लोगों ने लिख दिया नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस से चली जब प्रकाश तो एक ये आई, और जब ये यहां से आई इस पे तो ये आई, तो प्रतिबिंब बेटा हम लोगों का कहाँ बना, ये बना, ये क्या बना आपका प्रतिबिंब बना। और ये क्या है बेटा, रेटिना है, क्या है आपका, ये क्या है बेटा, रेटिना है, आज इसे बोलते हैं रेटिना, ठीक है ना, रेटिना है। अब बेटा ये क्या है, तुम लोग यहाँ पे लिख देंगे दूर स्थित अनंत से आने वाली समांतर किरणें, दूर स्थित अनंत या वस्तु से अनंत से आने वाली किरण। अब क्या बता, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बेटा बढ़ जाना, तो ये हम लोग को फिगर बनता है कि नेत्र लेंस आपका ये और रेटिना क्या, ये रेटिना, और बीच में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा आपका, ये प्रतिबिंब बना है। देखिएगा ये प्रतिबिंब आपका बना है, जहाँ पे काट रहा है तो ये प्रतिबिंब हम लोगों का बन रहा है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का क्या है बेटा, बढ़ जाना है। ये गई थी ना, ये आपकी ये गई, तो यहाँ पे लोग कट कर रहे हैं, तो समझ में आया क्या होता है नेत्र लेंस में, कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना इस निकट दृष्टि दोष का प्रमुख कारण है, ये रीजन होता है। अब देखेंगे कि निकट दृष्टि कारण समझ लिया, अब कारण के बाद देखेंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, मतलब कौन सा लेंस इसमें प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं निकट दृष्टि दोष में, क्योंकि चश्मा हम लोग लगाते हैं ना तो टेस्ट जो आता होता है, तो बेटा इसका याद रखिएगा, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसके निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, न कि उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष हम लोग लिखेंगे निवारण, हेडिंग होगी हम लोगों का निवारण। निवारण इस दोष क्या लिखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए
लेंस का यूज करते हैं? अवतल लेंस का। तो याद रखिएगा अवतल प्रयोग करते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब मतलब जब ये दोष दूर हो जाएगा तो फिर हम लोगों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अभी तक क्या था कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना होता था, तो हम लोगों का बीच में प्रतिबिंब बनता था। तो अब देखते जब ये दोष दूर हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखेंगे बेटा। एक मिनट, ठीक है, ये बना नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना होता है। ठीक है, अब देखें ये हम लोगों ने क्या रखा है? किरण एक चली बेटा, मतलब जो प्रकाश चला हम लोगों का दूर स्थित अनंत से दूर और बेटा ये हम लोगों को क्या है? लेंस है। ये हम लोगों का क्या होता है? लेंस होता है। पता है सबको कि जब स्थित किरण चलती है तो ये आपका लेंस है। ठीक है, ये आपका लेंस है। अब बेटा यहाँ भी हम लोगों ने किस दर्पण का यूज किया? किस दर्पण का? तो याद रखिएगा हमेशा अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो अवतल दर्पण का हमने ये बना दिया, ये हमने बनाया अवतल दर्पण। तो लिख लेंगे इस जगह पे अवतल दर्पण। तो हम लोगों ने क्या किया? अवतल दर्पण का यूज किया। अब बेटा जो यहां से चलेगी वो कैसे चलेगी कि आपका प्रतिबिंब कहां बनाएगी? ये बनाएगी, यहां चली और देखिए ये इस जगह पे। अब क्या होगा कि जो रेटिना होगा मतलब जो अवतल लेंस होगा, तो ये आपका लेंस हुआ। ठीक है, देखिएगा ये लेंस ही है आपका। और कौन सा लेंस है बेटा? अवतल लेंस। और ये क्या है आपका? नेत्र लेंस है। ठीक है ना। और ये क्या है? किरणें गई, ये किरणें चली गई। ये आपका अवतल दर्पण है और ये लेंस है। अब देखिए यहां से जो किरणें बनी ये बेटा डॉट डॉट गई आपकी, ये गई और ये अब यहां से किरणें चली, ये समांतर दूर से समांतर किरणें गई। अब क्या होगा जब हमने इस दर्पण का यूज किया? अभी तक क्या था कि हम लोग अवतल दर्पण का यूज नहीं कर रहे थे, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती थी। अब जब हमने क्या किया, आंखों से पहले एक अवतल दर्पण का यूज किया, यानी अवतल दर्पण का हमने चश्मा लगा लिया। अवतल दर्पण का अवतल दर्पण से अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा हमने क्या किया? लगा लिया। अब जब अवतल सॉरी दर्पण लिख दिया, माफ करिएगा, अवतल लेंस होगा बेटा आपका अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। जब हमने अवतल लेंस का चश्मा पहन लिया, अब मैंने अवतल लेंस लगा लिया, तो अब क्या हुई? किरणें ये गई आपकी और समांतर किरणें चली आई। जब किरणें चली आई तो नेत्र लेंस जब होंगे आएंगी अवतल लेंस की वजह से, ये बिल्कुल कहाँ बनेगी? रेटिना पर बनेगी। तो ये आपका बेटा क्या होता है? आर यानी रेटिना। ठीक है, ये क्या हुआ? आपका रेटिना हुआ। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब हम लोग लिखें रेटिना। हाँ, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब ये भी लिख सकते हैं, रेटिना पर बना। अभी तक बेटा क्या होता था कि रेटिना से हट के बनता था, यानी नेत्र और रेटिना के बीच में बनता था, तो बीच की दूरी का बढ़ जाना होता था। तो ये क्या हुआ? लेंस है, तो आपको यह लिख लेंगे इस जगह पे लेंस है। ठीक, और ये क्या हुआ बेटा? ये किरणें चली इससे डैश होके, और ये किरणें किससे होकर गई? जो ये किरणें जा रही हैं, प्रकाश किरणें बोले तो, यानी जो किरणें जा रही हैं ये किससे होकर जा रही हैं? अब अवतल लेंस से होकर जा रही है। अब जो प्रकाश पड़ेगा तो वो अवतल लेंस से होकर जाएगा, और जब अवतल लेंस से होकर जाएगा तो यहाँ पे नेत्र लेंस है। जब नेत्र लेंस से पड़ेगा तो बिल्कुल सटीक दिखाई देगा। इसमें इससे क्या होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष तो पढ़ लिया, अब निकट दृष्टि दोष तो पढ़े। अब एक बार रिकॉल करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता था। निकट दृष्टि दोष पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष के कारण तथा निवारण में लिखिए। 3 या 4 नंबर से आपको पूछेगा, तो सबसे पहले आप हेडिंग करिएगा निकट दृष्टि दोष।
तो बेटा निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं, बात को समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, सेकंड नंबर अब आया कारण। इसमें कारण क्या था, तो बेटा कारण इसमें क्या था कि नेत्र लेंस, क्योंकि नेत्र लेंस आपको पता है, रेटिना पता है क्योंकि पढ़ चुके हैं, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना है। कारण, अब कारण समझ लिया, निवारण लिखेंगे तो निवारण में इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेटा हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। कौन सी लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का। अब फिगर की बात आती है तो सबसे पहले कारण में बनाइएगा, जो कारण में प्रतिबिंब बनेगा बीच में बनेगा, निवारण में बिल्कुल रेटिना पर बनेगा। कुल मिलाकर इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रतिबिंब बनना चाहिए, अब क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मानव नेत्र में लेंस में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, तो याद रखिएगा ना कि और कहीं बनता है, तो सिर्फ कहाँ बनता है प्रतिबिंब, रेटिना पर बनता है। तो देखिए रेटिना पर हम लोगों का प्रतिबिंब बन गया, कब बना, प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन गया, बिल्कुल बात सही बात, लेकिन कब बना, जब हमने किसका यूज किया बेटा, अवतल लेंस का यूज किया। अगर उत्तल लेंस कर देते तो, उत्तल लेंस भी तो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि निकट दृष्टि दोष होता है, उसका निवारण हमेशा अवतल लेंस से ही संभव है, इसलिए हमने क्या किया, अवतल लेंस का यूज किया। अब देखेंगे बेटा सेकंड नंबर कौन आता है हम लोग का, दूर दृष्टि दोष। तो लिखेंगे दूर दृष्टि दोष, सब देखेंगे, निकट दृष्टि दोष समझ में आया, अब देखेंगे दूर दृष्टि दोष। क्या लिखेंगे बेटा, दूर दृष्टि दोष। हाँ, दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में भी आपका उल्टा हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में बेटा क्या होगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, क्योंकि पीड़ित होगा ना, तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर में क्या है, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, किंतु अगर देखा जाए पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। क्या होगा, अब हम लोग लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, हम लोग लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देती हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं। ठीक है, दूरदर्शी। अब के कारण क्या होता है, ठीक है ना, बेटा कारण में क्या होता है, तो मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष, अगर निकट दृष्टि दोष आपको अच्छे से समझ लिया तो दूर दृष्टि दोष आपको याद नहीं करने दूंगा मैं, क्योंकि देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता था कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती थी। दूर दृष्टि दोष में बस उल्टा हो गया कि दो से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती थी। अब बेटा निकट दृष्टि दोष में क्या था कि मानव नेत्र और लेंस रेटिना के बीच की दूरी क्या क्या होता था, बढ़ जाना। इसमें क्या होता है, रेटिना और मानव लेंस की दूरी को घट जाना होता है। तो लोग लिखेंगे कारण में क्या लिखेंगे, इस दोष का प्रमुख कारण नेत्र लेंस, इस दोष का थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कारण क्या है, इस दोष का प्रमुख
कारण नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, बीच की दूरी का इस दोष का प्रमुख कारण नेत्र का हो जाना होता है। ठीक है ना, इस दोष का प्रमुख कारण क्या होता है? नेत्र लेंस व रेटिना के, तो आपको बस याद कितना करना है? नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का, ये इधर और का कम हो जाना। ठीक है ना, इतना याद करना। और इसमें क्या याद करना है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। आपको बस इतना लर्न करना है। अब इसका फिगर बेटा कैसे बनता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना होता है। अब इसका देखिए कैसे बनता है प्रतिबिंब। इसका बनता है बेटा, हम लोग कारण का प्रतिबिंब देखेंगे। तो ठीक, कारण का प्रतिबिंब देखेंगे। तुम लोगों का ये क्या है बेटा? लेंस है, ये लेंस है। अब क्या हुआ कि इधर से किरणें चली, प्रकाश जो दूर स्थित अनंत पर ये चली, और ये क्या है? लेंस है, तो एल बना दिया। अब बेटा इसमें का कारण क्या होता है कि ये किरणें चली, ये गई, बीच की दूरी का क्या होता है? कम हो जाना होता है। तो ठीक है, ये गई, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? दूर बनता है। तो मतलब जो ये होता है आपका, ये ऐसे बनता है, देखिए ये मतलब बाहर मिलती है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच के। तो ये आपका रेटिना एक जगह होता है, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बाहर बनता है। तो बेटा ये प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है? पी यानी प्रतिबिंब, और ये आपका लेंस है, ये किरणें आपकी गई। ठीक है ना, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाएगा। देखिए नेत्र लेंस का ये है और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाएगा। ये प्रतिबिंब जो बनता है वो बाहर बनता है, रेटिना से दूर हटकर बनता है। तो मैंने क्या बताया? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना है। और स्पष्ट दृष्टि की बेटा न्यूनतम दूरी कितनी होती है? अगर देखें तो स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है बेटा 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये हुआ, और यल आपका ये प्रतिबिंब बना। और बेटा हम लोग इस जगह पे लिख देंगे निकट वस्तु की स्थिति में क्या होता है? यहां से चली, ऐसे चलती, एक मिनट, निकट वस्तु की स्थिति में, एक मिनट बेटा, ये जाती है, ये, और क्या होगा? निकट वस्तु की स्थिति में ऐसा होता है, निकट वस्तु की। देखिए उसमें क्या होता है? निकट, इसमें क्या होता है? निकट वस्तु से चलती, मतलब एक स्थान से दो किरणें चलती हैं। निकट वस्तु की स्थिति में क्या होता है कि उसमें क्या होती है? किरणें हमारी फैल रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा? ऐसे जाती है, कुछ किरणें इस प्रकार जाती हैं और ये गई और ऐसे कुछ बनती है जाके। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि निकट दृष्टि में निकट वस्तु की स्थिति में किरणें गई 25 सेंटीमीटर और लेंस से हो गई, क्योंकि नेत्र लेंस से होकर जाती है। ठीक है, जब ये गई तो प्रतिबिंब हम लोगों का कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। अब बेटा इस दोष का कारण तो पढ़ लिया, लेकिन निवारण क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष में का निवारण होता है। इस दूरदृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ना कि अवतल लेंस का। अवतल लेंस का किसमें करते थे बेटा? अवतल लेंस का करते थे निकट दृष्टि दोष में, और इसमें किसका करते हैं? उत्तल लेंस का करते हैं। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस का, तो अब देखेंगे कारण, तो आप निवारण देखेंगे। निवारण, ठीक है बेटा, अब देखेंगे क्या हम लोग इसका निवारण कैसे करते हैं। निवारण, तो निवारण क्या होता है? इस लिखेंगे निवारण के लिए हम लोग लिखेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इस क्या लिखेंगे? इस लेंस को दूर, इस दोष को दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? उत्तल लेंस का। प्रयोग करते हैं।
अब इसका फिगर देखते कैसे बनेगा आपका। एक मिनट बेटा, ठीक है, ये बना आपका। अब इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस लेंस का यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का करते हैं। ये हम लोगों को याद रखनी है बात, किसका करते हैं, उत्तल लेंस का करते हैं, ठीक है। अब जब उत्तल लेंस का हम लोग यूज करेंगे तो फिगर कैसा बनेगा, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये हम लोगों को क्या होता है बेटा, नेत्र लेंस होता है। तो ये अब इस चीजें तो याद रखनी चाहिए, नेत्र लेंस का होता है, तो ये क्या होता है, नेत्र लेंस होता है। इस जगह पे यह लिखा, अब नेत्र लेंस होता है तो यह लिख दिया। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पास से चलती है, क्योंकि एक इस तरह से निकट दृष्टि के लिए ये गई एक किरण आपकी, ये गई। अब हम लोग लेंस का यूज कहाँ करेंगे, तो हम लोग लेंस का यूज बेटा इस जगह पे करेंगे। ये हमने क्या किया, इसका यूज किया, उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। अब हमने उत्तल लेंस का यूज किया, क्या इस ये आपका नेत्र लेंस है, लेकिन ये क्या है आपका उत्तल लेंस है। जब हमने उत्तल लेंस का यूज किया तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा बेटा, दूर मतलब दूर स्थित बनेगा जाके, ये देखिए, ये देखिए, ये बना जाके इधर से। जब हमने लेंस का यूज किया उसमें क्या था, उसके अंदर जो किरणें जा रही थी। अब इसमें बेटा क्या होगा, जब हमने इसका यूज किया तो प्रतिबिंब हम लोग कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, बिल्कुल रेटिना पर। रेटिना पर कैसे बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा आपका रेटिना पर। तो जब हमने यूज किया, किसका यूज किया बेटा, जब हमने किसका यूज किया, उत्तल लेंस का यूज किया, तो कहां बना हम लोगों का, रेटिना पर बना, आर, यानी लिखेंगे हम लोग रेटिना पर बना प्रतिबिंब, रेटिना पर प्रतिबिंब। और बेटा क्या होता है, हाँ एक चीज याद रखिएगा, याद आ गया मेरे को, इस जो दोष होता है, इस दोष को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में बेटा इसे हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे अलग से नोट पॉइंट बना के, इस दूर दृष्टि दोष को चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, चिकित्सा विज्ञान की भाषा में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया हम लोगों को बस इसमें याद करने के लिए पॉइंट है कि उत्तल लेंस, जब दूरदृष्टि की बात आ जाएगी तो उत्तल आ जाएगा, और निकट की बात आ जाएगी तो अवतल आ जाएगा। तो याद कैसे करना, देखो बेटा निकट है आपका, ठीक, देखते हैं निकट, और ये क्या है, दूर। अब कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि उत्तल की अवतल, तो निकट है तो अवतल, अवतल, और दूर है तो उत्तल। अब कई सारे, ठीक है, निकट है, 3 शब्द है, इसमें 4 शब्द है, बड़े बड़े शब्दों के, तो निकट है, अवतल है, दूर है, ऊ की मात्रा की, इधर उत्तल आ रहा है, ऊ हो गया। तो कि जो भी आपको इजी लगे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। अब बेटा हम लोग देखेंगे क्या जरा दृष्टि दोष क्या होता है। बेटा जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नजर आती है, ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नजर आती हैं। अब इसका कारण क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे जरा दृष्टि दोष, तो लिखेंगे इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं नजर आती है, ना ही दूर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि ना ही दो पास की वस्तुएं नजर आती है और ना ही दूर की। अब बेटा इसका कारण क्या होता है,
तो इसका कारण होता है कि इस दोष का प्रमुख कारण पक्षमाभी मांसपेशियां, जो मांसपेशियां होती हैं। तो मैंने आपको बताया था मांसपेशियां की कहाँ होती हैं, ये हम लोगों का फिगर था। तो सबसे पहले ये 3 था, इसमें क्या था बेटा आपका कुछ ऐसा फिगर बनता था जिसमें ये आपका नेत्र लेंस होता था, जो ये होता था, ये आपको सबसे ऊपर गढ़पटल होता था, फिर रक्तक पटल होता था, कार्निया होता था, इस जगह नेत्र लेंस होता था। तो बेटा मांसपेशियां जो इस जगह पे था वो क्या होता था आपका मांसपेशियां, अगर मैंने बताया था तो वो मांसपेशियां थी। तो इसमें क्या होता पक्षवादी, जो आगे की मांस, क्योंकि जब नेत्र लेंस होता है तो नेत्र लेंस से जो प्रकाश अंदर जाएगा, तो जब मांसपेशियां ही कमजोर हो जाएंगी तो ना ही हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नजर आएंगी और ना ही दूर की। तुम लोग लिखेंगे इसका प्रमुख कारण, इसका पक्षमाभी मांसपेशियों, ठीक है, हो गया। अब इसका क्या होता है, इस दोष का निवारण क्या होता है, द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। द्विफोकसी लेंस करते हैं, द्विफोकसी लेंस का जब यूज करते हैं तो बेटा जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, नीचे का जो भाग होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, जो ऊपर का भाग होता है वो अवतल लेंस होता है। जब ऊपर का भाग अवतल लेंस होता है तो ऊपर वाले फोकस से हम लोग निकट दृष्टि दोष के लिए देखते हैं, नीचे वाला भाग जो उत्तल लेंस होता है उससे हम लोग किससे देखते हैं, दूर दृष्टि दोष से देखते हैं। तो निवारण हम लोग क्या लिखेंगे, निवारण, निवारण के लिए हम लोग लिखेंगे इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो बेटा इसमें द्विफोकसी लेंस का दो करते हैं, और द्विफोकसी लेंस में अवतल लेंस जो होता है वो ऊपर भाग होता है। जो अवतल लेंस होता है इसमें लिखेंगे, इसमें अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस का उपयोग ऊपर, अवतल लेंस का उपयोग ऊपर तथा उत्तल लेंस का प्रयोग नीचे होता है। तो बेटा इसमें क्या हो, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि पक्षवादी जो आपकी मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाएंगी। जब पक्षमाभी मांसपेशियां जब आपकी कमजोर हो गई तो ना तो पास की वस्तु स्पष्ट रूप से, इसमें क्या करना है आपको, बस कारण याद कर लेना तो डिफिनीशन याद हो जाएगी। पक्षमाभी जब मांसपेशियां कमजोर हो गई, उसमें अभी तक क्या था, निकट और दूर में ना ही पक्षमाभी मांसपेशियां कमजोर हो रही थी ना ही आपका कुछ हो रहा था। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, पक्षमाभी मांसपेशियों का कमजोर हो जाना। तो इस दोष से निवारण के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग ऊपर की ओर, अवतल लेंस का प्रयोग ऊपर की ओर, तो यानी अवतल लेंस तो निकट दृष्टि दोष, तो जो ऊपर का अवतल लेंस होता है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है, और जो बेटा उत्तल लेंस होता है वो कहाँ के लिए होता है, आपका ऊपर के नीचे के लिए होता है, क्योंकि नीचे उत्तल लेंस तो दूर दृष्टि दोष होता है। तो आज हम लोगों का टॉपिक था निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो यहीं से आपका टॉपिक खत्म होता है बेटा। अब इसके न्यूमेरिकल है जो हम लोग अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तब के लिए बेटा बाय बाय।